आप दोनों का स्वागत हमारी चैनल पर। और सबसे पहले राजेश जी आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए क्या बैकग्राउंड क्या है कंपनी का, किस तरीके के बिजनेस में है और किन किन सेगमेंट को आप कैटर करते हैं, वो ज़रा सबसे पहले जानना था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राशि पेरिफेरल्स में गुजरात और गुजराती बोलने वालों की सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है। पहला तो कारण मोदी जी हैं, और दूसरा कारण है कि हमारे जो राशि की ऑफिस गुजरात में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में और राजकोट में 4 शहरों में है। और गुजरात की हमारी जो परफॉर्मेंस है आईटी प्रोडक्ट्स की, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। और तीसरा, हमारे जो जॉइंट ऑडिटर्स हैं पिपारा एंड कंपनी एंड डेलॉइट, तो पिपारा एंड कंपनी इज ऑल्सो अहमदाबाद बेस्ड, तो हमारा गुजरात के साथ बहुत लंबा कनेक्शन है। इसके साथ मैं राशि पेरिफेरल्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है आईटी प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस के, और हमारी आज के दिन 50 ब्रांचें हैं 50 शहरों में। वहाँ ब्रांच के साथ हमारा वेयरहाउस भी है और हमारा सर्विस सेंटर भी है। पिछले साल हमारा 9,400 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ था इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन रेवेन्यू। अभी हमारे पास 52 ग्लोबल मार्की ब्रांड्स हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा। एसूस है, एनवीडिया है, डेल है, एचपी है, लेनोवो है, वेस्टर्न डिजिटल है, तोशिबा है, बेल्किन है। ऐसे हमारे पास 52 ब्रांड है जो हम बेसिकली ये लोग इन्वेंटर या लीडर्स इन टेक्नोलॉजी हैं। ये प्रोडक्ट्स या सॉल्यूशंस हम लेकर आते हैं इंडिया में, और फिर हम हमारे ब्रांच नेटवर्क से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज के दिन अगर आप देखोगे तो हमारे पास करीब 10,000 आईटी के प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी 50 ब्रांचों के थ्रू 680 शहरों में बेचते हैं। और इन 680 शहरों में हमारे पास टोटल करीब 8,400 B2B कस्टमर है, जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और बहुत बड़ा हाई लेवल ऑफ पेनिट्रेशन राशि ने किया है लास्ट 34 सालों में। जी सर, बहुत जान के अच्छा लगा कि गुजरात के ऊपर पहले तो सबसे आपका इतना बड़ा फोकस है। और सर मैं आपसे यही बात जानना चाहूँगा राजेश जी कि देखिए आपने अभी कहा टॉप लाइन ग्रोथ आपका अच्छा रहा है, लेकिन अगर कंपैरेटिव करें तो FY23 में जो आपका टॉप लाइन ग्रोथ है वो थोड़ा अगले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम रहा है। क्या कारण रहे उस पे, और क्या वो हम वही रेंज में वापस आते हुए दिख पाएंगे जो पहले आपका इनिशियली FY21 FY22 में आपका जो ग्रोथ रेट था उसके ऊपर? आंसर बहुत है कि FY21 और 22 ये 2 कोविड ईयर्स थे, और ये कोविड ईयर्स ह्यूमैनिटी के लिए तो कर्स थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम और लर्न फ्रॉम होम की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसलिए उस समय इंडस्ट्री 25 से 30% से ओवरऑल ग्रो हो गई थी। लेकिन राशि पेरिफेरल्स हमेशा इंडस्ट्री से 2x ग्रो होता है, इसलिए वो 2 सालों में हमने 53% CAGR ग्रोथ किया था। लेकिन 2 साल के कंटिन्यूस ग्रोथ के 50% एंड देन अगेन 50% के बाद जब कोविड नॉर्मलाइज हो गया, कोविड चला गया, तो मार्केट में थोड़ी ओवर सप्लाई सिचुएशन हो गई, और उस समय एक्चुअली मार्केट 20-22% ड्रॉप हो गया। लेकिन 20% ड्रॉप होने के बाद भी राशि पेरिफेरल्स ने अपना मार्केट सस्टेन किया और हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम रहा। तो अगर इनडायरेक्टली देखें तो हमने 20% उस साल भी ग्रो किया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में हमारा जो कैगर हुआ है वो 23% है। तो हमने जो ग्रो किया है एकदम कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, और फ्यूचर में भी हम डबल डिजिट ग्रोथ करने का हमारा एस्पिरेशन है। जी कपिल जी आपके पास आना चाहेंगे और यही एक जानना चाहेंगे, देखिए आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अंदर मार्जिन की रेंज थोड़ी कम रहती है, लगभग 2.8 से 3% के बीच मोटा मोटी मार्जिन रहता है। और एक ऑनलाइन रिटेल बिजनेस ऐसा है कि जहां से आपको बहुत सारी कंपटीशन भी मिल रही है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए वहां पर है। तो क्या फोकस रहेगा ये ट्रेजेक्टरी मार्जिन की बढ़ाने के लिए? आप कोई अभी रणनीति ले रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं अभी? हाँ, हमारा जो बिजनेस है वो 3 विभाग में बटा हुआ है। हमारे कस्टमर्स एक तो जनरल ट्रेड होते हैं जो गली गली में, शहर शहर में जो अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहां से बिकती है। ये हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट बिजनेस है जो 70% का कंट्रीब्यूशन करता है हमारी रेवेन्यू को। दूसरा बिजनेस हमारा है लार्ज फॉर्मेट रिटेल।
तो जितने भी जैसे क्रोमा, रिलायंस, विजय सेल्स, जिस तरह के रिटेलर्स हैं जिनकी मल्टी स्टोर्स हैं, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, मल्टीपल शहरों में होते हैं। दूसरा ये विभाग है जो 10% का हमारा रेवेन्यू होता है। बाकी तीसरा है जो ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि अमेजोन और अपारियो है। ये कंपनियों से हमारा काम होता है। हालांकि हम B2B कंपनी है, तो हम डायरेक्ट एंड मार्केट प्लेस से एंड कस्टमर को डायरेक्ट नहीं बेचते हैं। हम इनकी कंपनी इन मार्केट प्लेस के ऊपर जो कंपनियां सेलर होती हैं उनको बेचते हैं और वो फिर आगे एंड कस्टमर को बेचते हैं। तो इस ट्रेजेक्ट्री ये तीन के वजह से हमने हमारी ग्रोथ आज तक 9,400 करोड़ तक की हमने अचीव की है। जहां तक मार्जिन का सवाल है, आईटी इंडस्ट्री जो है ये बहुत स्ट्रक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है और बहुत ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट पे ये काम करती है। तो इसके अंदर हमारे 3 विभाग होते हैं हम काम करने के। एक होता है कि हम क्रेडिट पे हम हमारे सारे ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड से खरीदते हैं। ये हमको क्रेडिट देते हैं, हम वो क्रेडिट से खरीद कर इन्वेंट्री में रखते हैं और इन्वेंट्री में रखने के बाद में 50 शहरों में 10,000 प्रोडक्ट, 680 शहरों में 8,400 कस्टमरों को उधार पे बेचते हैं। ये सारी जो साइकिल हमारी होती है ये हमारी बहुत ऑप्टिमाइज्ड और बहुत कंट्रोल्ड होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा सुविधा अगर बढ़ाने की नहीं होती तो घटने की भी नहीं होती है। जी, और कपिल जी आपसे ही एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि जनरल स्टोर हो गए कि लार्ज स्टोर हो गए, ई कॉमर्स बिजनेस हो गए, ये आपके 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके सेल होते हैं। कौन सा अभी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कहाँ पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है? और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अभी कोई स्विच करने वाले हैं, कोई ऐसी कोई अगर आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि 3 बच्चे होते तो तीनों इक्वली प्यारे होते हैं, और अभी हमारा 70 और 10 और 20% शेयर है। और पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स का जो हमारा बिजनेस है वो 20% के आसपास स्टेबलाइज हो गया है। लेकिन जो मॉडर्न ट्रेड का बिजनेस है वो अभी करीब 9 से 10% है। वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है, बड़े बड़े जो चेन ऑफ स्टोर्स हैं ये लोग नंबर ऑफ स्टोर्स जो शहरों में और गाँव में खोल रहे हैं उससे उनका थोड़ा शेयर बढ़ रहा है। लेकिन क्या है, कंप्यूटर और कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो पेन ड्राइव हो या कीबोर्ड हो या वाईफाई राउटर हो या फिर डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर हो, ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये कंसल्टेटिव प्रोडक्ट होते हैं। कोई जाके ऑनलाइन पे बहुत इजीली नहीं खरीद सकता है, या जो जानकार है वही खरीद सकता है। इसलिए जीटी पार्टनर्स जो होते हैं उनकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो टेक्निकली साउंड होते हैं, वो प्रोडक्ट का सॉल्यूशन दे सकते हैं, राउटर आपकी इंस्टॉल कर सकते हैं, बाद में वारंटी भी दे सकते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जो हमारे जीटी पार्टनर्स है जो 70% बिजनेस करते हैं वो अगले कुछ सालों में वो लोग करते रहेंगे। तो बहुत ज्यादा 70, 10 और 20 में बहुत ज्यादा फर्क होने का चांस कम है। जी, और कपिल जी बस आपसे यही आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो फंड रेजिंग आप कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज़ होगा और कैसे इसको आप यूटिलाइज करेंगे ये फंड्स को? तो हमने ये जो आईपीओ लेके आए हैं 600 करोड़ का जो आईपीओ है, इसके पहले हमने 150 करोड़ का प्री आईपीओ कर चुके हैं वोल्डोराडो फंड से एंड माधुरी मधुसूदन केला फैमिली से। 600 करोड़ का जो हम कैपिटल रेस करेंगे इसमें भी हमारे पास क्यूआईबी पोर्शन के अंदर हमारे आज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें एसबीआई जनरल, बजाज लाइफ, बिरला लाइफ, व्हाइट ओक जैसी कंपनियां ने हम सब्सक्राइब की है। इन सबको मिला के 750 करोड़ का जो टोटल कैपिटल रेस हुआ है, इसमें से 475 करोड़ के आसपास का डेट रीपेमेंट होगा। तो हमारी डेट ऑलमोस्ट आधी तक हो जाएगी। दूसरा विभाग ये है कि हमारे बैलेंस अमाउंट हम क्रेडिटर्स को पे करने में लगाएंगे। क्रेडिटर्स को पे करने से क्या होगी, हमारी बैलेंस शीट की भी साइज एक तो इम्प्रूव होगी, प्लस क्रेडिटर्स हमको हमारे ज्यादा उधार दे पाएंगे। हालांकि जब मैंने कहा था कि हम क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्रेडिट में भी एक लिमिट देते हैं हमारी बैलेंस शीट के साइज के ऊपर। तो जैसे ही बैलेंस शीट की साइज हमारी बढ़ती है फंड राउंड रेस करने से, तो हमें क्रेडिटर्स से ये भी लिमिट की भी इंक्रीज की सुविधा मिलेगी।
जी, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि कहाँ-कहाँ ये फ़ंड का यूज़ होगा सर। आपका सुरेश जी और राजेश जी और कपिल जी, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के आपके कंपनी के बारे में इतना सारी डिटेल शेयर करने के लिए। एंड आई होप आपकी लिस्टिंग भी अच्छी रहेगी और उस दिन भी हम लोग वापस एक बार बात कर पाएँगे सर। जरूर, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।